झारखंड के कुछ अधिकारी सूबे के माथे पर बदनुमा दाग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खूंटी जिले में रहे एक आईएएस पर अब मनरेगा घोटाले का आरोप लगा। वहीं अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जिले को और भी ज्यादा बदनाम किया है एसडीएम रियाज अहमद ने, जिन पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है। स्टडी टूर पर आई एक छात्रा ने आरोप लगाया। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। खूंटी जिले के एसडीएम सैयद रियाज अहमद का कारनामा। 2 जुलाई को घर पर रखी पार्टी, इंटर्नशिप करने आए आईआईटी के छात्रों को दी पार्टी, छात्रों को पिलाई शराब, नशे की हालत में छात्रा से की छेड़खानी। एसडीएम के खिलाफ छात्रा ने महिला थाने में दर्ज कराया मामला। हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद जेल भेजे गए एसडीएम। शादीशुदा है रियाज अहमद, पति की है आईएएस अधिकारी। खूंटी जिले की इस खबर ने झारखंड को शर्मिंदा कर दिया है। दरअसल आईआईटी के 20 छात्र छात्राएं खूंटी में एकेडमिक टूर और इंटर्नशिप के लिए आए हैं। छात्राओं को एसडीएम ने पार्टी के नाम पर अपने आवास पर बुलाया था। पार्टी में शराब भी चली। आरोप है कि इसी दौरान एसडीएम बात करने के बहाने पीड़ित को अकेले में ले गए और उसके साथ अश्लील बातें की। उन्होंने छात्रा से छेड़खानी करते हुए आगे बढ़ने का भी प्रयास किया। इस पर छात्रा खुद को बचाते हुए अपने साथियों के साथ वहां से निकल गई और हिम्मत कर थाने पहुंची। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने के बाद एसडीएम को जेल भेज दिया गया। ये जो घटना है, कल जो है शाम में कंप्लेन लिखित दर्ज हुआ है, जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है एसडीओ खूंटी जो वर्तमान में है रियाज, उनके अगेंस्ट में एक महिला कलीग के द्वारा, इंटर्न के द्वारा लगाया गया है। इसमें घटना 2 तारीख की है, 2 तारीख की सुबह की है, जिसका इन्फॉर्मेशन कल दिया गया और उस संदर्भ में संज्ञान में आने के बाद उस घटना में महिला थाना में 14/22 एफआईआर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का दर्ज किया गया है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी रियाज अहमद मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और शादीशुदा है। रियाज की पत्नी भी आईएएस अधिकारी है और छत्तीसगढ़ में एसडीएम के तौर पर पदस्थापित है। कड़ी मेहनत कर आईएएस बने रियाज की एक हरकत ने उन्हें अधिकारी से आरोपी बना दिया। जरूरत है कि कैरियर के साथ कैरेक्टर भी बनाया जाए। खूंटी एसडीएम रियाज अहमद, सैयद रियाज अहमद, और यही है उनका आवास। आप देख सकते हैं, कैनेपीज बनी हुई है, कुर्सियां लगी हुई हैं और ये गाड़ियां भी लगी हुई हैं। ये उनका आवास है। यहीं पर 2 जुलाई की रात में एक पार्टी हुई थी और इस पार्टी में 20 के आसपास आईआईटी के स्टूडेंट, जिसमें 6 लड़कियां थीं, वो भी शरीक हुई थी। उस पार्टी के बाद अब जो कुछ भी उनके बारे में कहा जा रहा है, जो भी एफआईआर में आया है, जो भी 164 के बयान में भी लड़की ने कहा है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला हुआ है और ये इसी जगह पे हुआ है, इसी लॉन में हुआ है या कहीं पे कोई हॉल है वहाँ हुआ होगा। बहरहाल यहाँ पर एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी इस आवास में ऐसा लगता ही नहीं कि है, और जो भी कर्मी हैं वो देखकर कैमरे को छुप रहे हैं, क्योंकि एक शर्मिंदगी की बात है। कोई भी इस मामले में कोई भी अपने आप को कुछ शामिल नहीं करना चाहता, किसी बयान के मामले में भी शामिल नहीं करना चाहता। बहरहाल एक सबक है उन तमाम करियर ओरिएंटेड छात्रों के लिए कि करियर ज़रूर बनाएं, ज़िंदगी में ऊंचाई ज़रूर पसंद करें, लेकिन नैतिकता और माँ बाप के द्वारा सिखाए गए जो अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसका ज़रूर ख्याल रखें। महिलाओं का सम्मान करें विशेष रूप से, तब ये करियर की कामयाबी आपको आगे और आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, खूंटी। और शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए खूंटी से। शहनवाज, ये मामले का खुलासा जब हुआ उसके बाद से अब क्या क्या चीजें बदल गई और अब फिलहाल रियाज कहां है? जी हाँ, ये वारदात खूंटी डिस्ट्रिक्ट की है। वहाँ के एसडीएम ने एक महिला ट्रेनी के साथ छेड़छाड़ की है, ऐसा आरोप उस महिला ने अपने एफआईआर में लगाया है। बात शनिवार रात्रि की है। एसडीएम ने 20 की संख्या में हिमाचल प्रदेश के
मंडी आईआईटी से जो इंजीनियरिंग के छात्र यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग की ट्रेनिंग पे आए हुए थे, 1 महीने की ट्रेनिंग थी उनकी, और वो अलग अलग जगह पर मनरेगा का जो यहाँ पर मॉडल बनाया गया है, बहुत सारे जो प्रैक्टिकल मनरेगा के फील्ड्स हैं वहाँ जा करके वो अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा पूरा कर रहे थे। अब उनका समय पूरा होने वाला था, तो एसडीएम रियाज अहमद ने बाकायदा अपने घर पे उनको दावत दी और तमाम स्टूडेंट्स आए और ये पार्टी चल रही थी। पार्टी में और अन्य अधिकारी भी बुलाए गए थे, लेकिन एसडीएम के पार्टी में डीडीसी भी थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन वो फिर निकल गए थे। उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और सुबह सुबह ये उनमें से एक जो 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, उसमें 7 महिलाएं थीं। उनमें से एक लड़की, नाम हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं और ना चेहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता के खिलाफ हो जाएगा। बहरहाल वो लड़की महिला थाने पहुंचती है। महिला थाने पे पहुंच के वो शिकायत करती है कि उसके साथ एसडीएम ने रात में छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ की डिग्री यही है कि कान में कुछ फुसफुसाया है और फिर कुछ अश्लील शब्द बोले हैं और नज़दीक होने की कोशिश की है, बस यही आरोप है और कोई इस तरह की और कोई बड़ा कोई आरोप नहीं है। बहरहाल ये आरोप भी गंभीर होता है, इसको गंभीरता से लिया गया और समझाया गया लड़की को, लेकिन लड़की बज़िद थी कि वो एफआईआर करेगी ही। एफआईआर से कम में वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा वरिष्ठ अधिकारियों ने आपस में मीटिंग कर सलाह किया कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो फिर बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है और बाकायदा पूरी दी और जैसी करनी वैसी बने। जी हाँ, जैसा किया एसडीएम रियाज ने वैसे उसके साथ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।